हाँ जी, यस। हाँ रिया, नहीं बेटा कल वाला लेक्चर में लिखा था हमने, नोट नहीं किया, नोट किया था, समझाया नहीं, समझा दूंगा बेटा। पार्थ, हाँ बेटा अपलोडिंग हो चुका है, वो भेज देता हूँ मैं लेक्चर। और कुछ और कुछ बेटा अभी कंपनी लोग फिनिश करूंगा पहले। नहीं 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 नहीं, पहले समझाऊंगा बेटा। हाँ फिर अदर लो। आई एम जस्ट प्लानिंग की लेक्चर क्या। आप कुछ प्लानिंग में लाने वाले हो क्या सर? हाँ नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आई एम जस्ट प्लानिंग, क्योंकि बेसिकली मुझे एक चीज़ करनी है आप लोगों के लिए, तो मुझे टाइम चाहिए उस चीज़ के लिए। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी इस पार्ट को फिनिश कर लेते हैं, लेक्चर को, इस वाले चैप्टर को। उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ वो बना लो पहले एटलीस्ट आज, और हम कल से चालू करेंगे अपना अदर लो वाला पार्ट, आज ना करके। हाँ बस आज समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे उस कुछ काम में लगा हुआ हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज़ में, तो मैं कर लेता हूँ पहले, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, अभी बेसिकली हम बात कर रहे थे सीताराम की। सीता कहाँ चली गई, राम ढूंढ रहे हैं, राम जी ढूंढ रहे हैं। अंजलि अभी ज्वाइन किया अंजलि? अच्छा ओके। अंजलि मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, अभी आज समझा लेते हैं इस क्लास में, और जो नेक्स्ट अपने क्लास है ना, एक्ट हंस रहे हैं, बताओ निधि, तो रावण मर गया, हाँ पता हूँ मर गया बेटा, सुनो ध्यान से। तो आज समझा देता हूँ, और अदर लो वाला पार्ट कल से चालू करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, इज इट ओके? तो आज इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं पहले हम लोग। चलिए भैया, तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ना चालू करते हैं। पहले प्रिपेयर हो जाए बेटा, बस इतना है कि तुम्हें हेल्प बहुत मिलने वाली उस चीज से। हाँ है, अच्छा क्या बात हो रही है? पता नहीं बेटा, क्या पता नहीं मुझे क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, मैं जानता ही नहीं। अरे बोल बोल बोल, तेरी बात सुनते हैं, बता बस। देखो कोई हिंट नहीं है, हैं? हिंट नहीं दे दो, पहले कर लूं बेटा, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तब बोलूंगा ना। हाँ बेटा, हाँ रिकॉर्डिंग होना है बेटा, एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ चीजें, कुछ ऐड ऑन करने की क्लासेस के अंदर, ठीक है, जिससे कंसेप्ट इजीली याद हो जाए। नहीं, अरे नहीं बेटा, एनिमेटिव कुछ पार्ट सोच रहा हूँ क्लास के अंदर, मुंह से निकलवा के छोड़ते हो। कुछ एनिमेशन, कुछ एनिमेशन सोच रहा हूँ, एनिमेशन पे काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो क्लासेस। अंजलि, अंजलि, अंजलि दिस इज फॉर यू बेटा, ठीक है? ओके चलिए। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्लास। हाँ पता ना, मुझे बोले सुनो, अरे सुनो सुनो, हाँ, अब निकलवा लिया मुंह से, क्या करूं, सुनो ध्यान से। बात करते हैं, अपने इस पार्ट को फिनिश करते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे डिपॉजिट, यहां तक पढ़ा आप लोगों ने, डिपॉजिट क्या है और क्या नहीं है। हाँ सर, खोप का लेवल समझ सकता, हाँ बेटा तुलित समझ सकता हूँ। अच्छा, तो बात करते हैं, हाँ कंशा, यस। तो हम लोग पढ़ चुके थे अपने पास में कौन सा पार्ट की डिपॉजिट कौन सी है और कौन सी नहीं है। फिर हम लोगों ने कल लिखी थी 3 चीजें, आज उन 3 चीजों को समझ लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है? ओके, हाँ कांक्षा, यस। नंबर 1, पहली बात तो कि मेंबर से अगर डिपॉजिट आती है तो उसके लिए कौन से प्रोविजन फॉलो होंगे। दूसरी बात, अगर पब्लिक से डिपॉजिट लिया गया तो उसके लिए कौन से प्रोविजन फॉलो, मेंबर के केस में, और दूसरा पब्लिक वाले केस में। तीसरा था कि अगर इन डिपॉजिट लेने के टाइम पे जो प्रोविजन फिक्स किए गए, अगर इन प्रोविजन को फॉलो नहीं किया गया तो दैट विल बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। तो कॉन्ट्रावेंट करोगे तो भैया ट्रिब्यूनल थोड़ी छोड़ेगा तुमको, नहीं छोड़ेगा। तो ट्रिब्यूनल के पास में अगर केस जाता है, इस बात की इंफॉर्मेशन जाती है, इन दैट केस ट्रिब्यूनल विल टेक एन एक्शन, और ऑब्वियस वो चीज जाएगी, सिंपल सी बात है ना भाई। किसी को अगर पैसा नहीं मिलेगा उसके हिस्से का, डिपॉजिट जो उसने डिपॉजिट सबमिट की थी उसको इंटरेस्ट नहीं मिला, उसकी डिपॉजिट नहीं मिली, तो क्या करेगा वो केस फाइल करेगा, वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और ट्रिब्यूनल क्या लेगा, एक्शन लेगा। और एक्शन के रूप में ट्रिब्यूनल के पास क्या होता है, पनिशमेंट्स, कंपनी पे फाइन लगाएगा, और जो डिफॉल्टर मेंबर होंगे उन पे क्या करेगा, उनको जेल भेज देगा। रिमेंबर,
तो वही हम पढ़ने वाले, क्या कुछ पार्ट था, ऑलमोस्ट रेडी था, ठीक है। इस पार्ट को आज वाली क्लास में इतना ही कवर अप करेंगे हम लोग, ठीक है। चले आइए बात करते हैं। चलो भैया, पहली बात तो ये क्या, पहली बात, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, सेक्शन नंबर 73, सेक्शन नंबर 73। पहली वर्ड कि भैया मेंबर से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी सर, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग लिखा है, दैट सिंपली मींस मेनली एजीएम या फिर ईजीएम, इमरजेंसी पार्ट में ईजीएम, अदरवाइज एजीएम। एनुअल जनरल, वेरी गुड, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। दूसरी बात, द कंपनी शैल कंप्लाई विद द रूल्स प्रेस्क्राइब बाय सीजी, और इस डिपॉजिट को लेके जो रूल्स, नए रूल्स आएंगे या कोई भी अमेंडमेंट आती है, वो कौन प्रेस्क्राइब करेगा, द रूल, द लीगल रूल विल बी प्रेस्क्राइब्ड, क्या बोलोगे, द लीगल रूल ऑफ विल बी प्रेस्क्राइब बाय सीजी, किसके लिए, वो द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स। मेंबर से अगर डिपॉजिट ले रहे हो तो उसको लेके लीगल रूल कौन बनाएगा बेटा, रूल बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एमसीए। तीसरी बात ये हमारे पास में, क्या जब मेंबर से डिपॉजिट लोगे तो क्या उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, देना पड़ेगा। तो कैसे देते इंफॉर्मेशन, इश्यू ऑफ सर्कुलर टू द मेंबर्स। तो हम यहाँ पे क्लोज, सब क्लोज की बात करें, सब क्लोज ए, सब क्लोज बी, सब क्लोज सी, सब क्लोज डी, ऐसे पढ़ने वाले। तो पहला वर्ड क्या था, इश्यू ऑफ सर्कुलर टू द मेंबर। नंबर वन इज द कंपनी शैल इश्यू ए सर्कुलर टू द मेंबर इनवाइटिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, द सर्कुलर शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने मेंबर से जिनसे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली है उनको सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा। सर्कुलर एक तरह का नोटिफिकेशन होता है, एक नोटिस होता है कि भैया बेसिकली जो सर्कुलेट किया जाएगा सभी मेंबर्स के पास में, ताकि सबको इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और कोई अगर डिपॉजिट देना चाहे तो दे सकता है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, अब आप सर्कुलर दोगे तो उस नोटिस में क्या होना चाहिए, उसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी होनी चाहिए। पहली बात, भाई कोई तुम्हारे पास में डिपॉजिट क्यों देगा, क्योंकि उसको जब तक आप बताओगे नहीं कंपनी कैसी है, और कंपनी कैसी है का मतलब कंपनी के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है वो बताना पड़ेगा। नंबर टू, क्रेडिट रेटिंग। अब एग्जांपल के लिए कंपनी पैसा लेती है और लेके खा जाती है, या वापस करती है नहीं करती है, दैट मींस रिपेमेंट करती है नहीं करती है, टाइमली बेस पर रिपेमेंट करती है नहीं करती है, उस बात का कंफर्मेशन कहां से लगता है। जिस तरह एक इंडिविजुअल पर्सन जब बैंक से लोन लेता है तो उसकी सिविल रेटिंग चेक की जाती है, रिमेंबर, रेटिंग चेक करते हैं कि भैया बताओ ये लोन देने लायक है भी या नहीं है। सेम इज लाइक यहां पर भी कंपनी की रेटिंग चेक की जाती है, तो कंपनी को अपनी रेटिंग बतानी पड़ती है कि हमारी रेटिंग क्या है, एग्जैक्टली यस, उसकी वर्थीनेस चेक करने के लिए, एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि कितना एग्जांपल वापस रिपेमेंट करता है नहीं करता, टाइमली बेस पे करता है नहीं करता, खाली पेमेंट देने की बात नहीं है, ऑन टाइम करता है नहीं करता, इस बात का कंफर्मेशन भी रेटिंग से कंफर्म लग जाता है। नंबर थ्री, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मैन, कितने डिपॉजिटर्स हैं और कितनी अमाउंट ड्यू है अभी तक डिपॉजिट के बिहाफ पर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कंपनी ने पहले भी डिपॉजिट ली है मेंबर से तो कितने डिपॉजिटर हैं, टोटल नंबर डिपॉजिटर कितने हैं। दूसरी बात, उन लोगों से जो पैसा लिया था क्या किसी का पैसा अभी तक पेंडिंग तो नहीं है, और पेंडिंग है तो कितना अमाउंट पेंडिंग है, ये बात बतानी पड़ेगी। या इसके अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन एज में भी प्रेस्क्राइब बोले तो कौन बताएगा, टेल मी, हु विल प्रेस्क्राइब, वेरी गुड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज एमसीए चाहे तो कुछ नए प्रोविजंस भी इसमें ऐड ऑन कर सकता है, जिस बात का इंफॉर्मेशन आपके मेंबर्स को होना चाहिए बिफोर डिपॉजिट। नंबर नेक्स्ट इज, ये फर्स्ट पार्ट था। नंबर टू, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर। अब जब सर्कुलर बनाते हो, आप कोई नोटिस फ्रेम कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, रिमेंबर, या आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले किसको बताओगे, टेल मी, किसे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कंपनी को, रजिस्ट्रार को, तो कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। वेरी गुड। तो क्या सर्कुलर अलोंग विद द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स हैं shall be filed with the company, filed by the company with the ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताओगे क्या, एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द इश्यू ऑफ सर्कुलर। मेंबर को सर्कुलर देने से पहले, दैट मींस मेंबर्स को इंफॉर्मेशन देने से पहले 30 दिन पहले आप इस बात की कॉपी इंफॉर्मेशन आरओसी को दोगे बेटा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वन इज डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब बोला कंपनी क्या करना चाहिए, अब नॉर्मली क्या सोचते हैं, डिपॉजिट लिए पैसा रख लिया, आंसर इज नो। अगर हाँ बोल बेटा, बेटा इंफॉर्मेशन होती है खाली, अप्रूवल नहीं होता।
अगर अप्रूवल वर्ड बोलता है अप्रूवल लिखा होता है यहाँ पे। नॉर्मली रजिस्ट्रार किस लिए होता है, सुनो ध्यान से। आरओसी के पास में आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने कोई अमेंडमेंट किया, आप कोई सर्कुलर लेके आए, आप कोई नोटिफिकेशन निकाल रहे हो, आपने मीटिंग किया, इस बात की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को क्यों दी जाती है? सोच के देखो, आज एक अननोन पर्सन, एक आउटसाइडर जो कंपनी का मेंबर नहीं है, उसे भी इंफॉर्मेशन कहां से लगेगी? उसके पास रिकॉर्ड रहता है। तो बेटा आरओसी से आप भी कॉपी ले पाते हो, ले पाते हो? टेल मी। बीइंग एन आउटसाइडर, एक आउटसाइडर किसी कंपनी से डील कर रहा है। एग्जांपल तुम लोग लगाओ, तुम एग्जांपल किसी कंपनी को डिपॉजिट देने वाले हो, तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी तुम्हें? रजिस्ट्रार से। इसीलिए मैंडेटरी क्या कर रखा है भैया कि आरओसी को कॉपी दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज, क्या बोला? पैसा जो आएगा ना डिपॉजिट का, अपने पास नहीं रखने का, उसको जमा करा कहां पे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एससीबी में जमा कराया जाएगा और सेपरेट अकाउंट में जमा किया जाएगा। इसलिए कितना बोला? सम इक्वल्स टू 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। आप जितना अमाउंट डिपॉजिट के लिए मांग रहे हो उसका कम से कम 20% पार्ट एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाएगा। देखो 20% पार्ट क्यों बोला, और हालांकि दिस 20% में बी चेंज एज प्रेस्क्राइब बाय सीजी, लेकिन रीजन क्या है भाई? एग्जांपल ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि सारे मेंबर, जैसे बैंक की बात की थी हम लोगों ने, याद करो, ऐसे ही सेम इसमें कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि सारे के सारे मेंबर अपनी डिपॉजिट सेम डे मांग लेंगे। ऐसा होता है क्या? सेम डे इमरजेंसी को छोड़कर नहीं होता। नहीं, एग्जैक्टली नहीं, नो 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 नहीं। तो क्या बोला भैया? आप कितना रखो? 20% पार्ट निकाल के रखो, लेकिन ध्यान रखना दिस 20% में बी चेंज एज प्रेस्क्राइब बाय एमसीए सीजी। नेक्स्ट वन इज, यस ईशा, वेरी गुड। नो 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 नो। तो क्या बोला? सच अमाउंट इक्वल डिपॉजिट। हाँ बोल बेटा। मेरी बात सुन, क्या बोला? एक वर्ड पढ़ना ध्यान से, तूने वर्ड पढ़ना। ये जितने भी फाइनेंशियल ईयर होगा ना बेटा, अब मेरी बात बता, मैं जितनी बार डिपॉजिट लूंगा, इट्स नॉट अबाउट द टाइम पीरियड, मैं जितनी बार भी मेंबर से डिपॉजिट लेता हूं, क्या उतनी बार निकालना जरूरी है? नहीं, टेल मी। तो साल में एक बार लिया तो एक बार, 2 बार लिया तो 2 बार, समझ में आया? रखा है तो लिया, लिया है तो हाँ, ऐसे नहीं कि ना, हाँ सुन सुन, ऐसा नहीं कि एक बार लिया और बार बार बनाते जा रहे उसके ऊपर, ऐसा नहीं होगा। एक अमाउंट, यस यस यस, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा नहीं, सुन सुन, एक लाइन लिखी थी एटलीस्ट हम लोगों ने, क्या लिखा था बताऊं? डिपॉजिट की अमाउंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए गए थे जब डिपॉजिट ले रहे थे उस टाइम वाले, उसके अकॉर्डिंग होती है। तो क्या हम इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं कि सब केस में 5 साल? इज इट सो? नहीं। तो सिंपल सी बात, कंपनी ने अगर 2 साल के लिए 2 साल, 1 साल के लिए 1 साल, 5 साल के लिए 5 साल, यस वो लिखा होता है सेपरेटली। तो लोग भी यही बोलते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, दैट मींस कितने सालों के बाद में, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। एग्जांपल की बात बता, तुमसे पूछा, रिप्लाई करना। कंपनी डिपॉजिट ले रही थी, कंपनी ने लिख दिया था कि कोई भी मेंबर 1 साल से पहले अपना पैसा नहीं ले सकता। नाउ टेल मी, ले पाएगा 1 साल से पहले? नहीं। आपने अगर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े थे तो भैया सिंपल सी पढ़ते ना, कॉन्ट्रैक्ट, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ आपके बीच में, है ना? सिंपल सी बात। तो अगर आप बोलते हो नहीं हमारा पैसा पहले दे दो, भैया तूने पहले टर्म पढ़े थे ना, डिपॉजिट 1 साल से पहले विड्रॉ नहीं होगी, पता था ना? हाँ पता था, तो कैसे विड्रॉ सकती है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बोला? हाँ बोल बेटा। हाँ 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 हाँ, कौन करेगा बता ऐसे? बिना पैसा आए तुम पहले निकाल लोगे? ऊपर वर्ड पढ़ ध्यान से दोबारा से। डिपॉजिट करना पड़ेगा एससीबी के अंदर, कितना? किसका? ऑफ किसका? डिपॉजिट का। समझ में आया? ओके। कब करना पड़ेगा? ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। भाई जितने जिस साल में लोगे उसके हर साल में, आज लिया नेक्स्ट ईयर भी लिया, अगले साल भी लिया, तो उसके 30 अप्रैल से पहले जमा हो जाना चाहिए।
इज इट क्लियर? डन। हालांकि कंपनी ध्यान रखती है इमीडिएट बेस के ऊपर एग्जीक्यूट करती है, लेट नहीं करती है, कहीं छूट ना जाए। कोई छूटा तो मतलब क्या कहलाएगा, सोचो बताओ। अगर नहीं कराया तो क्या बोलेंगे इसको, इज इट कॉन्ट्रावेंशन और नॉट? बोलो बोलो, कॉन्ट्रावेंशन है ना, समझ में आया लॉजिक? चले आ गया है। और अगर मान लो पैसा नहीं निकाला तो तब भी क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है। और कॉन्ट्रावेंशन जहां होगा पनिशमेंट भी है। टक टक टक, यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट पे आओ, क्या बोला, और जो पैसा निकाला जाता है इसी को क्या बोलते हो बेटा आप, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। दैट मींस ये वो रिजर्व है जो आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेंटेन कर रहे हो कि कल को पेमेंट देना पड़े, पेमेंट दे सको। क्लियर हो गया, समझ में आया? डन। आगे आते हैं, क्या बोला, शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर, बताना अभी बोला हमने, क्या इस रिजर्व का पैसा कंपनी अपने मेंबर को पार्टी देने में लगा लेगी या किसी और पर्पस के लिए? बोला इमरजेंसी आ गई, यूज कर लें, इज इट सो? नो नेवर, वेरी गुड। नहीं सर, नहीं ना, नो 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 नो, एग्जैक्टली नहीं। कहां पे यूज होगा? ओनली सिर्फ और सिर्फ रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए। डन, क्लियर, वेरी गुड, यस। नेक्स्ट पे आते हैं, अब क्या बोला, सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट। भैया इतना काफी नहीं है, डिपॉजिट ले रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, भाई तुमने डिफॉल्ट तो नहीं किया पहले कभी? कौन बताएगा? कितने साल? टेल मी, कितने साल? 5 साल। द प्रीवियस 5 ईयर क्या कंपनी ने किसी का पैसा लेके डिफॉल्ट तो नहीं किया? इस बात को सर्टिफाई करना पड़ेगा कंपनी को। क्या लिखा पढ़ना, द कंपनी शैल सर्टिफाई दैट इट हैज नॉट बीन डिफॉल्टेड इन एनी डिपॉजिट और इंटरेस्ट। ना तो उसने कभी डिपॉजिट की, वेरी गुड, 5 साल सबको याद है, ना तो उसने डिपॉजिट की रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया, ना उसने इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया। कब कह रहे सर, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो उसे बताना। अगर मान लो एग्जांपल नंबर 1 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, पहला डिफॉल्ट नहीं किया ये बताना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा। दूसरा वर्ड, अगर डिफॉल्ट हुआ था तो उसे प्रूव करना पड़ेगा द डिफॉल्ट वाज मेड गुड। मतलब अगर हमसे डिफॉल्ट हुआ था, हमसे पेमेंट लेट हो गई थी, तो हमने पेमेंट टाइमली कर दी थी। समझ में क्या बोल रहा हूं, हमने पेमेंट कर दी थी। और क्या बोलेगा, कितने पिछले 5 सालों का भी रिकॉर्ड देना पड़ेगा, पिछले 5 सालों में कोई भी पेमेंट डिफॉल्ट में नहीं रही, और हुई थी तो मेक गुड कर दी गई थी। इज इट क्लियर? याद रहेगा बेटा, समझ में आया? चलो हाँ बोल। डिपॉजिट, हाँ, डिपॉजिट स्पेसिफिक नहीं। डिफॉल्ट, एक मेरी बात सुन, पहले कोई डिफॉल्ट किया होगा तो वहां पे आ जाएगा ना, चेक करना। तुम्हारी रेटिंग अफेक्ट नहीं होगी? टेल मी। सुन ध्यान से बात को, एक बात बता मुझे बेटा, कंपनीज से डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, चाहे वो प्रेफरेंस की पेमेंट नहीं कर पाया, डिबेंचर की पेमेंट नहीं कर पाया, तो कोई डिफॉल्ट करता है उसमें थप्पा लग जाता है बेटा। अब मुझे बताना, अगर तूने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था और एक लोन तूने पीएनबी बैंक से लिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला लोन में तू डिफॉल्ट कर गया था, तूने पेमेंट नहीं किया था, तेरी पेमेंट रुक गई थी, तो तेरी ओवरऑल रेटिंग खराब होगी, या तू बोलेगा नहीं नहीं स्टेट बैंक वाली रेटिंग खराब होगी? इज इट सो? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? समझ, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट रेटिंग। इट्स नॉट अबाउट ओनली डिपॉजिट। तो डिबेंचर लिया था, बॉन्ड इशू किया, कोई भी पेमेंट लिया तुमने लिया था, अगर उसमें भी डिफॉल्ट किया तो दैट विल बी, वो क्या, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय योर क्रेडिट रेटिंग। तुम्हारी रेटिंग ऑटोमेटिक गिरी हुई दिखेगी। बोल हाँ, नहीं शो करेगा, वो भी दिखाना पड़ेगा डिफॉल्ट हुआ तो। एक मेरी बात समझ, जो तू बोल रहा है मैं समझ गया तेरा पार्ट। बेटा पैसा कहीं से भी ले, तू इस बात का समझ, पैसा कहीं से भी ले रहे हो तुम प्रेफरेंस को इशू करके ले रहे हो, डिबेंचर इशू करके ले रहे हो, डिपॉजिट के लिए कर रहे हो, बट मेंबर्स को ये बताओगे नहीं बताओगे तुम्हारा ओवरऑल, तुम्हारा लिक्विडिटी पार्ट कैसा रहता है?
ठीक है, तो इट्स अबाउट दैट। ये जो आप बोल रहे हो ना मेक गुड वाला पार्ट, ये मेक गुड पार्ट सिर्फ डिपॉजिट के लिए नहीं है। आपने रिपेमेंट ऑफ डिफॉल्ट नहीं किया डिपॉजिट के अंदर, यहां मैंने मेंशन किया स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर, इसलिए मैंने डिपॉजिट वर्ड लिखा, बट मैं लिख सकता था यहां पे क्या वर्ड, एनी ऑफ द पेमेंट, एनी ऑफ द रिपेमेंट, आई कैन यूज दैट वर्ड ऑल्सो। समझ में आया? अब चेक किया जाता है, ऑब्वियस चेक करते हैं, वहां भी लिखा था यहां भी लिखा था। समझ में आया? ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। भैया पैसा देंगे, समझ में आ गया, रिजर्व अकाउंट बना दिया, पर सिक्योरिटी क्या है? अच्छा बताओ, मैंने ना तुम्हारे लिए पैसा निकाल के रखा है, या तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूं, रखी हुई है मैंने, ठीक है ओके, देखो ये रखी है मैंने चॉकलेट, ठीक है ओके, अब मिलेगी नहीं मिलेगी, श्योरिटी कौन देगा? दे दो सर, कह रहे हैं अब तो कह रहा आप दोगे, अरे क्या दिखाओ चॉकलेट, हद दो यार शिता, रख, भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे, बताओ, हाँ है ना भरोसा? रखी है रखी है रखी है। अब प्लीज टेल मी, ये चॉकलेट रात भर में मैं खा गया तो क्या सेफ्टी सिक्योरिटी? तो आप बोलोगे सर कुछ पैसे निकाल दो अलग से, है ना? हाँ पेटीएम कर दो हमारे अकाउंट में, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबके नंबर लेके, हाँ मैम देगी विचार ना ला, कह रहा मैम देगी, मैम बेटा साथ में मिलके खाएंगी चॉकलेट, क्या बात कर रहा है, श्योरिटी मांग रहा है मैम से तू, सुनो ध्यान से। नाउ प्लीज टेल मी, उस श्योरिटी के लिए, उस सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाता है? अगर मान लो कल को कंपनी ये पैसा यूज कर लेती है जो उसने अकाउंट में मेंटेन किया, कॉन्ट्रावेंशन कर जाती है, तो पनिशमेंट की बात तो बाद में है, देते रहो पनिशमेंट, बट पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात के लिए क्या बोलता है, सिक्योर्ड बनाने के लिए क्या बोला, कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटी देगी पेमेंट के अगेंस्ट में और इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, कैसे, शैल क्रिएट ए चार्ज ऑन द असेट, दैट मींस आपकी जो डिपॉजिट है उसे सिक्योर बनाने के लिए कंपनी ने क्या किया, तो सिक्योर अगेंस्ट असेट्स, इज इट क्लियर, ए चार्ज ऑन असेट, कि कल को अगर पैसा नहीं मिलता असेट बेचकर भी पेमेंट की जाएगी, इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर, नाइस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इज, इफ द कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट और सिक्योर द पार्शियली, कंपनी ने डिपॉजिट को सिक्योर नहीं किया या फिर पूरी तरह सिक्योर नहीं किया, देन डिपॉजिट शैल बी टर्म्ड एज अनसिक्योर, ऑब्वियस बात है, जब सिक्योर नहीं कर तो क्या कहलाएगी, टेल मी बताओ, एंड दैट विल बी अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, ठीक है? और एक बात और सुन लो, क्या बेटा, मांगने चाहिए चॉकलेट, चॉकलेट केक जो चाहिए बता दो मुझे, सब मिल जाएगा यहाँ, हाथी भालू जो तुम्हें सब चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पे क्लास, ठीक है? आज तो मैंने तुम्हारे लिए सॉन्ग भी प्ले कर रखा था, मैंने बंद ही नहीं किया सॉन्ग, सुनते रहो तुम सॉन्ग, सुना था क्या? नहीं चाहिए, हाँ तो सॉन्ग नहीं सुना कभी, तुम्हें सॉन्ग सुना ही नहीं है वो वाला, डेली वो सॉन्ग सुना करो, एक बार पढ़ाई करते हो तो डेली एक बार एक सॉन्ग सुना करो, हाँ आशाएं, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे आए, ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन पढ़ना 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 पढ़ना, पढ़ना है, ब्रेन को ना, ब्रेन को थोड़ा गैप चाहिए होता है, तो गैप लंबा भी नहीं, मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट्स, 5 to 7 मिनट का ब्रेक, इट डजंट मीन ब्रेक लेके बैठा हूं 4 घंटे ब्रेक चल रहा है, ऐसा नहीं, 5 to 7 मिनट का ब्रेक हमेशा लिया करो, भालू है हमारे परीक्षा करेंगे चलो आ गया, नेक्स्ट बताओ क्या बोला, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, भाई पैसा वापस देना पड़ेगा और वो भी सिक्योर्ड है, तो क्या बोला, द कंपनी शैल रिपे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय अलोंग विद द इंटरेस्ट, डिपॉजिट भी पे करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वो भी कौन सा, एक वर्ड आ गया यहाँ पे, पढ़ो पढ़ो क्या वर्ड आया, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन, नैनो ब्रेक, हाँ कांशन नैनो ब्रेक लेना पड़ता जरूरी, कौन सा भाई, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने पैसा लिया था, रिमेंबर, उन और पेमेंट की बात की थी, तो उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रिपेमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बोला, अगर फेल हो गया तो क्या, अगर फेल हो गया तो क्या, तो फेल होगा तो भाई एक बात बताओ, जिस पर्सन को पैसा नहीं मिलेगा कहां जाएगा वो, बताओ, बोलो बोलो बोलो, पैसा नहीं मिला तो कहां जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा, और एनसीएलटी क्या करेगा, उसको माफ कर देगा, नहीं डायरेक्टली पहले उसको ऑर्डर देगा कि पेमेंट कर, नहीं किया तब पनिशमेंट है, वेरी गुड, पहले मौका, यस फिर चौका, एग्जैक्टली,
पूर्वी, अशिता, ईशा, अनुतेज, यस क्या ना कंश, ओके अंजिल कहाँ गई अंजिल, निधि, चले आगे बढ़े, नीत आओ। तो क्या बोलता है, जो बोला वही लिखा हुआ है, क्या बोला, सर वेरी गुड, डन डन डन। इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयरऑन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन, भाई जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर रिपे नहीं हुआ तो क्या बोला, देन द डिपॉजिटर कंसर्न, जिनका पैसा डूब गया, ऐसे नहीं कि जो मन में उठ के आ गया, नहीं मेरे भाई का पैसा नहीं दिया, मेरे अंकल का पैसा ना, डिपॉजिटर कंसर्न, जिससे पैसा लिया गया था, वो क्या करते, मेक एन एप्लीकेशन टू दी एनसीएलटी, वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। और क्या होगा, जैसे एप्लीकेशन दोगे ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर पास करेगा, क्या ऑर्डर देगा कि भैया इनका पैसा वापस करो, और ना सिर्फ पैसा दो बल्कि अगर इन्हें कोई लॉस हुआ, कोई नुकसान हुआ, एग्जांपल के लिए सोचो ना, कोई पर्सन था वो डिपॉजिट करके बैठा पैसा, उसे पता है कि इस डेट को मेरी रिपेमेंट हो जाएगी, और सोचो रिपेमेंट नहीं होती है, उस पर्सन को नुकसान होता है, कहीं उसने पैसा यूज करना था, बेटी की शादी थी, बहन की शादी थी, कोई काम था, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, उसने कहीं और से पैसा उठाया, वहां का इंटरेस्ट पे कर रहा है वो, सोचो यहां से इंटरेस्ट लेना था कंपनी से, वहां पे इंटरेस्ट देगा वो, तो नुकसान नहीं है क्या उसका, अटल नहीं, लॉस है या नहीं है ना, सबका बदला लेगा ये पैदल, यहाँ है ना। तो पॉइंट इज, क्या वो लॉस में, क्या लॉस के लिए भी नहीं बोल सकता वो, अगर लॉस हुआ है तो, ये नहीं कि लॉस मांगता रहेगा हमेशा, उसे बताना पड़ेगा लॉस है या नहीं, ठीक है। तो अब जब वो एप्लीकेशन देगा तो एप्लीकेशन के अंदर एनसीएलटी को दी जाने वाली एप्लीकेशन के टाइम पे उसे लॉस भी मेंशन करना पड़ता है कि सर इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो मुझे लॉस भी हुआ है। तो ऑर्डर क्या करेगा, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, पहले तो पैसा दे, इसका पैसा मतलब जितना डिपॉजिट था उसका इंटरेस्ट रेट दे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई लॉस हुआ उसको तो वो भी पे करना पड़ेगा, ओनली कब, इफ एनी, अगर लॉस हुआ है तब, अदरवाइज नहीं। डन, वेरी गुड बोल सकता है। दूसरा, इसके अलावा तो भैया ट्रिब्यूनल तो वो इंसान है, वो वो अथॉरिटी है तो खुली है, जो मन करेगा वो करेगी। इन दो चीजों के अलावा अगर ट्रिब्यूनल को लगता है भैया ये तो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, पैसा लेके भागने वाले हैं, तो यहाँ पे 447 में लगा सकती है, दैट मींस फील्स फिट, ट्रिब्यूनल फील्स फिट, ट्रिब्यूनल को जो ठीक लगेगा वो एक्शन ली जा सकती है, यस, अपनी मर्जी की मालिकी, एक्जेक्टली। डन, क्लियर हो गया, समझ में आया बेटा। ये था कौन सा, मेंबर से मिलने वाली डिपॉजिट, याद रहेगी बात। अच्छा, आप लोग चार्ट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, चार्ट बना रहे हो, चार्ट बना रहे हैं, अंकेश, अतुलित बना रहे हैं, प्रतीक्षा, वेरी गुड, देखता हूं कौन बना रहा है, बनाए थे नहीं बना, अभी करंट बना रहे नहीं बना रहे हो, हर्षिता बना रहे हैं ना, इस चैप्टर का नहीं बना, बाकी बने पीछे वाले, ठीक है, ओके, उससे पहले वाले, हाँ बेटे, अगर तुम्हें लगता है लो याद हो जाता है ऐसे, भूल है, गलती है, नहीं ऐसा नहीं, समझ रहा क्या बोल रहा हूं, लो लगता है ना याद हो गया, हमें तो याद है, प्रोविजन भूल जाओगे, लाइंस भूल जाओगे उसकी, करने हैं, इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा पर्पज ये करना है आप लोगों ने, ठीक है, नेक्स्ट पे आए, ठीक है, यस सर बनाओ, ओके डन, चलो आगे आते हैं। तो ये बात थी भैया मेंबर से डिपॉजिट लिया तो क्या, अब बात आई किसकी, पब्लिक से, पब्लिक से, बट पब्लिक से डिपॉजिट लेने का राइट हर किसी के पास नहीं है, नॉट एवरी कंपनी इज एलिजिबल, हर एक कंपनी एलिजिबल नहीं है इस पार्ट को लेके कि भैया वो पब्लिक से डिपॉजिट ले ले। तो नॉर्मली ये तो हम जानते हैं कि पब्लिक से पब्लिक कंपनी ले सकती है, अपार्ट फ्रॉम दिस, आगे पढ़ते हैं, तो क्या बोला सर, पढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी ओनली, वर्ड क्या बोला, ए कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पर्सन अदर देन मेंबर, तो मेंबर के अलावा कौन बचा, रिलेटिव, कौन से, पब्लिक, तो क्या बोला उनसे ले पाएगी, बट कौन सी कंपनी, नंबर 1 पब्लिक कंपनी, नंबर 2 जिसकी नेटवर्थ, याद रखना, जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ और उससे ऊपर की है, यस, या 500 करोड़ या उससे ऊपर का टर्नओवर है उसका, एनुअल टर्नओवर है उसका, वो कंपनी, नंबर, तो उस केस में क्या होगा, नंबर
कितना 500 और 100, नंबर कितना 500 और 100। तो उस केस के अंदर वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो आगे क्या बोला, सर इट इज ऑब्टेन द प्रायर कंसेंट ऑफ द मेंबर, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, उसे अपने मेंबर जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा, उसे कंसेंट लेना पड़ेगा कि मैं पैसा बाहर से भी उठा रही हूं, तुमसे पैसा ले रखा है तो बाहर से भी उठा रही हूं। वेरी गुड, 100 and 500 एग्जैक्टली क्लियर। तो क्या बोलेगा, कैसे लेगी कंसेंट, बाय पासिंग ऑफ ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। कैसे, लेकिन ध्यान रखना, अगर सिंपल सी बात बताना, रिप्लाई करना, पूछूं बताना, अगर कंपनी जो डिपॉजिट ले रही है पब्लिक से पैसा ले रही है, और वो पैसे की अमाउंट अगर कंपनी की पेड अप कैपिटल, कंपनी के फ्री रिजर्व, कंपनी की सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन तीनों को मिला के इन तीनों से ज्यादा की है, तो क्या कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, टेल मी, बोलो बोलो। मार खाओगे, मार खाओगे। हर्षिता वेरी गुड, भूल गए 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सब क्लॉज सी, याद आया, वो उस केस में बोर्ड जाता है, रिमेंबर। और उन दोनों केस को हटा के कौन सा बच गया अपार्ट फ्रॉम दिस, एसआर। क्लियर हो गया, समझ में आया, समझ में आया। ये बात कहां पड़ी थी, क्या बेटा, लिखवाया था, याद कर बेटा आकांक्षा, ये वर्ड हमने वहां पढ़ा था बेटा। अगर मुझे बता, इफ माई कंपनी नीड 5 करोड़ रुपीज, ठीक है, 5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, तो ऐसा अब नॉर्मल केस में क्या बोला भाई, या तो ओआर पास करो या एसआर पास करो, तो स्टार्टिंग के दो पार्ट है, क्लियर, ओआर पास करो या एसआर पास करो कंसेंट लेने के लिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं मेरी कंपनी के अंदर, मेरी कंपनी का पेड अप कैपिटल जो पेड अप था वो मान लो मैं कहता हूं 1 करोड़ रुपीज, मेरी कंपनी के फ्री रिजर्व्स 50 लाख के हैं, मेरी कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 70 लाख का है, तो क्या बोलेगी, डिपॉजिट जो आप डिमांड कर रहे हो वो डिपॉजिट इन सबके सम टोटल से ज्यादा, एग्रीगेट से ज्यादा है, तो क्या ओआरएस से काम चलेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, बोर्ड। क्लियर हो गया, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। लिखा हुआ है पार्ट आप लोगों ने, यस, चलें, अनसिक्योर वो लिखा, वहां पे लिखा था ना, अनसिक्योर डिबेंचर इशू करने के पॉइंट में लिखा, क्लियर, हाँ उसके पार्ट्स प्रोविजन का नाम बता रहा हूं मैं, चले, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बोला भैया, अब बताओ, तुम ओआरएसआर पास कर रहे हो, किसी को बताओगे भी नहीं, एक बात सीख लो, बिठा लो माइंड के अंदर, कंपनी जब रेजोल्यूशन पास करती है बेटा, मीटिंग बुलाओगे तो मीटिंग की इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है, क्या हुआ मीटिंग में, आरओसी को दी जाएगी। तो ये तो हमेशा याद रखना कि जहां रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, मेंबर्स को बुला रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो इसकी कॉपी आरओसी को तो सबमिट की ही जाएगी, ये प्रोविजन हमेशा याद रखना, साथ में रेजोल्यूशन पास तो कॉपी भी जाएगी, याद रहेगी बात, कॉमन चीज याद रहेगी। क्या बोला, बिफोर मेकिंग, कब, इन्विटेशन टू दी पब्लिक फॉर डिपॉजिट, लेकिन कब करोगे, हमने पब्लिक से पैसा ले लिया, अब दे दे कॉपी, ये पहले ऑब्वियस, चले नेक्स्ट, बाद में क्या फायदा, पब्लिक को नुकसान, क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन कहां से लेगी, वहीं से लेगी, चले, नाइस, वेरी गुड, पहले पहले, ओके। नेक्स्ट इज कंडीशन, किसके लिए, फॉर एक्सेप्टेंस, और कंडीशन कौन सी है, तो जो कंडीशन आपने अभी तक पढ़ी है सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2, याद आया, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सीजी की प्रेस्क्रिप्शन चलेगी, सर्कुलर पास करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द कंप्लायंस अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। और तीन बात तो आएंगी, रेजोल्यूशन पास किया तो ऊपर दिख ही रहा है, दूसरी बात सीजी की प्रेस्क्रिप्शन चलती है, सीजी जो नए रूल बनाएगा वही कंप्लायंस अथॉरिटी मानी जाती है, दैट इज हु इज द, क्वेश्चन पूछता हूं, हु इज द कंप्लायंस अथॉरिटी, who is the compliance authority in case the company is inviting deposit from public, question answer दो, easy, so history ईशा yes रिया clear, easy है, maximum easy clear, yeah yes done, चले, ये पार्ट तो वही है बेटा। आते हैं आगे,
दूसरा, द कंपनी शेल कंप्लाई विद द रूल्स। सीजी तो है, बट यहां पब्लिक का केस में क्या आ गया, अब किससे चाहिए, सीजी कंसल्ट किससे करेगा, द मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, आरबीआई से कंसल्ट। ठीक है, मेंबर के केस में क्या था, ओनली सीजी। पब्लिक केस में क्या आ गया, सीजी विद कंसल्टेशन विद आरबीआई। वेरी गुड दोहेश्वरी, नाइस। अगला, क्या डिपॉजिट के लिए रेटिंग नहीं चाहिए क्या, लगेगी। मेंबर को तो फिर भी इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिक को तो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, तो क्या बोलोगे, पढ़ा फर्स्ट वन, बोल। पब्लिक 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 पब्लिक, ओके चलो, चाहिए चाहिए, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट लिखो, द कंपनी शैल ऑब्टेन द रेटिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट। भाई आप डिपॉजिट ले रहे हो तो उसके कंसर्न में आपको रेटिंग लेनी पड़ती है। रेटिंग का, द रेटिंग शैल बी इंक्लूड। अब रेटिंग किस बेस पर मिलती है वो सुन लो ध्यान से। पहला, किस बेस पर लेनी पड़ेगी, नेटवर्थ दिखानी पड़ेगी, लिक्विडिटी पार्ट दिखाना पड़ेगा, और एबिलिटी रिपेमेंट की क्या है। दैट मींस नेटवर्थ क्या और लिक्विडिटी पार्ट में क्या हुआ है, कितना पैसा रखा है तुम्हारे पास, लिक्विड एसेट्स कौन कितनी है तुम्हारे, पेमेंट करने के लिए कितना रखा हुआ है, और एबिलिटी है भी या नहीं पे करने की, क्या पता। एग्जांपल सोचो ध्यान से, क्वेश्चन रिप्लाई करूं। कंपनी की नेटवर्थ अच्छी है, कंपनी के पास पैसा भी रखा हुआ है, बट रिपे कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये श्योर नहीं, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी कोई लाइबिलिटीज है, तो रेटिंग अच्छी बनेगी उसकी। इज इट सो? मतलब इन तीनों को बेस बनाकर रेटिंग डिसाइड की जाएगी, याद रहेगा, क्योंकि यही रेटिंग क्या लिखा हुआ है, दिस रेटिंग एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी। रेटिंग अच्छी, सेफ्टी अच्छी, रेटिंग अच्छी, सेफ्टी अच्छी। इसलिए ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज को, हर कंपनीज को, बड़ी कंपनीज को रेटिंग होती है उनकी। रिमेंबर, ये जो अवार्ड वगैरह जीतते रहते हैं ना, यहां से अवार्ड मिला, यहां से अवार्ड मिला, इस चीज का अवार्ड मिला, दैट अवार्ड ऑल्सो डिसाइड्स द रेटिंग। कंपनी की रिपेमेंट पॉलिसी अच्छी है, कंपनी की पब्लिक डीलिंग अच्छी है, रिमेंबर ग्रीवेंसेस वाला पार्ट अच्छा है। एग्जांपल दूं, टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा अपने ऑटोमोबाइल सेगमेंट के अंदर काफी साल पहले थोड़ी सी डाउन चल रही थी, बहुत डाउन चल रही, डाउन थोड़ी नहीं बहुत डाउन चल रही थी गाड़ियों वगैरह के अंदर। टाटा वापस रिबैक कर रही है, टाटा वापस अपने सेगमेंट में वापस आ रही है, अच्छी गाड़ियां बना रही है, अच्छी सर्विसेज दे रही है। रिमेंबर, जो पहले माइंड में कब था ना कि कंपनी गाड़ी खराब है सर, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, रिमेंबर, अब सेल सर्विस भी अच्छी कर दी, रिमेंबर, लोगों के रिव्यूज भी अच्छे आने स्टार्ट हो गए। अभी टाटा कंपनी ने एनटीपीसी जो कंपनी है, एनटीपीसी के साथ में भी टाइप किया है, ताकि इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट जो पूरा बनता है उसमें भी वो हेल्प कर सके। किस लिए, ताकि हर जगह जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ऐसे ही टाटा कंपनी का एनटीपीसी क्या हो सर, इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए भी स्लॉट बन सके। यस, एक्वायर किया, हाँ अतुलित, तो वो हुआ क्या, धीरे 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 सेगमेंट को अच्छा कर रही है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, तो इससे क्या होता है, कंपनी की रेटिंग बिल्टअप होती है। ठीक है, यस, चलो, तो मैंने एग्जांपल दी, गाड़ी मत लिख के आना वहां पे एग्जाम में, हिंट दिया कि कंपनीज की रेटिंग डिसाइड, यहां पे रेटिंग किसकी हो रही है, रिपेमेंट के लिए। रिपेमेंट क्या, पैसा कितना, नेटवर्थ कितनी और लिक्विडिटी कितनी है, दिस विल डिसाइड। ओके ओके, यस, चले, आकांक्षा, अंजलि, देवम, दोहेश्वरी, हर्षता, ईशा, साहिल, चो, ओके चलो, डन 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 डन। ओके, आगे आते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। रेटिंग कहां से लोगे, अपने आप नहीं, रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, किसी भी, यस, क्रिजिल से। अरे क्या हो, एक सेकेंड, नेक्स्ट, आगे हैं, वेरी गुड, नैनो ब्रेक के बाद स्वागत, थैंक यू। नेक्स्ट इज द रेटिंग गिवन बाय टू द कंपनी शैल बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग डिपॉजिट। वो तो पढ़ ही लिया, जब मेंबर्स को बताना पड़ेगा, पब्लिक को बताना नहीं पड़ेगा, टेल मी, अपनी रेटिंग की इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द कंपनी शैल ऑब्टेन द रेटिंग एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग डिपॉजिट। अगर कंपनी हर साल डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पब्लिक को लेती है, तो उस केस में उसे हर साल की रेटिंग, कोई रेटिंग कोई स्टेबल थोड़ी रहती है, रेटिंग अप एंड डाउन होती रहती है। ये तो नहीं कि मेरी रेटिंग 2018 में अच्छी थी तो इस साल अच्छी जरूरी है क्या, मुझे मैंडेटरी इस साल भी अच्छी निकलेगी, नो, तो हर साल बताना पड़ेगा। डन, क्लियर हो गया, चलिए अब बोल बेटा, सी एनुअल एनुअल एनुअल, ठीक है, ओके चलो, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज।
रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, हालांकि बेटा निधि याद रखना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता देगी, कंपनी कैसा वर्क कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है। हाँ यस बेटा, चल ओके। तो वर्ड आया, ये पढ़ी लिया आप लोगों ने। भैया अगर आप लोग डिपॉजिट ले रहे हो तो डिपॉजिट की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें सिक्योर बनाओ। सिक्योर कब बनेगी, जब उसके अगेंस्ट में कोई असेट चार्ज की जाएगी। रिमेंबर, तो क्या बोला पढ़ना, कह रहा सर वेयर ए कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट, कौन सी, सिक्योर डिपॉजिट, इट शैल विद इन 30 डेज क्रिएट ए चार्ज असेट इन फेवर ऑफ डिपॉजिट होल्डर। भैया 30 दिनों के अंदर अंदर उसे एक चार्ज मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द असेट शैल नॉट बी लेस देन, ये तो पता ही है ना भाई, असेट्स की वैल्यू कभी भी डिपॉजिट, जो आप असेट को सिक्योर कर रहे हो, चार्ज मेंटेन कर रहे हो, उस असेट्स की वैल्यू उससे इनकम की नहीं होनी चाहिए, उतनी तो मिनिमम होनी चाहिए, ताकि कल को अगर डिपॉजिट की पेमेंट करनी पड़े पेमेंट हो सके। ठीक है। और जो आपने उसने एक्सेप्शन लगाया था ना कि सर अगर कम ज्यादा हो गए तो बेटा भुगते हैं वो फिर डिपॉजिट वाले, डिपॉजिटर्स, स्टार्टिंग में दिखा दिया। ओके क्लियर है। चले नेक्स्ट पे आते हैं। डन। आगे लास्ट पार्ट इसका, दैट इज पनिशमेंट। खत्म हो जाएगा फिर मैं काम पे लगूंगा जाके। सुनो, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन दोनों सेक्शंस के अंदर, दैट इज सेक्शन नंबर 76A। कंपनी, ये किसके लिए बोल रहा है पता है, इट मींस एनी प्रोविजन स्टेटेड इन 73 एंड 76 वाले पार्ट में, इन दोनों के अंदर अगर कोई भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन होता है, वायलेशन होता है, उस केस में जब कंपनी एनसीएलटी के पास केस जाएगा तो एनसीएलटी कैन टेक एन एक्शन। वो एक्शन दो पार्ट में होगा। क्या, पहले बोले कंपनी को लायबल है किस लिए, अपनी पेमेंट करने के लिए, डिपॉजिट की पेमेंट कर और उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट कर, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, इज द कॉन्ट्रावेंशन प्रिवेल, इसको बोलते हैं इज द कॉन्ट्रावेंशन प्रिवेल, अगर कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहता है, उस केस में कंपनी पे फाइन कितना है, 1 करोड़ रुपए से लेके, ये मिनिमम फाइन है 1 करोड़ रुपए मिनिमम, या मिनिमम में और दूसरा क्या है, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, और दोनों में विच एवर इज लोअर। एग्जांपल, डिपॉजिट थी मान लो 30 लाख की, तो 30 60 लाख हो गया। रिमेंबर, तो मिनिमम फाइन कितना हो गया, कौन सा लोगे, 1 करोड़ या 60 लाख। क्लियर, विच एवर इज लोअर बोला है, हायर नहीं बोला। लेकिन अगर मुझे बताओ कॉन्ट्रावेंशन बड़ा है, प्रिवेल हो रहा है, 447 में इन्वॉल्व है, फ्रॉड के पार्ट से था, तो वहां पर एनसीएलटी वहां पर मिनिमम 1 करोड़ तो है, वो उसको 10 करोड़ तक ले जा सकती है, 10 CR तक मैक्सिमम फाइन हो सकता है कंपनी के ऊपर। क्लियर, वेरी गुड सबको। दूसरा बताओ, जो पर्सन अपने आप तो होगा नहीं, अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने आप तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, डिफॉल्ट हुआ नहीं, तो डिफॉल्ट किया किसने होगा, कंसर्न पर्सन ने। तो भैया वो पर्सन एग्जैक्टली, तो वो डिफॉल्ट में जो पर्सन होंगे उनके लिए पनिशमेंट क्या है, फाइन कितना है, 25 लाख से 100 करोड़, दैट मीन 25 लाख तो लगेगा, उससे ऊपर अप टू 2 CR, और अगर जेल क्या है 7 ईयर्स, 7 साल तक की जेल हो सकती है। कहना क्लियर हो गया, दैट्स इट, खत्म। अब जाऊं तुम्हारे लिए काम कर लूं थोड़ा सा, ठीक है। अब सुन लो, हाँ सुनो, अभी है ना, वही वाला पार्ट था बेटा, फ्रॉड वाला पार्ट, क्या बोल दिया मैंने, कि अगर मान लो एनसीएलटी का मन नहीं भरा, क्या करेगी एनसीएलटी, और याद, तुम्हें याद है ना पनिशमेंट वाला, ये पढ़ा भी था हम लोगों ने। हाँ अलग है बेटा, हाँ वो तो लगेगा, ये भी जोड़ेगा। सजा कैसे बनती है, सजा बनती है, देख भाई 7 साल की जेल तेरे पास ये रही है ना, मेरा मूड है 3 साल की और लगाऊंगी, कितना हो गया, 3 लगाओ 10 साल लगाओ, मैक्सिमम 10 साल की हो रहा है, उसमें डाल दोगे वो जुड़ जाएगी बेटा। क्लियर हो गया। पावर आर्म रहीम पे लगी ना, कैसे लगी, 5 साल, बहुत सारे केस थे, थोड़ा जोड़, तू खड़ा हुआ जोड़ता रहे, 3 साल ये, 2 साल ये, 5 साल ये, एक जोड़ जोड़ के बना दिया लंबा 20 साल। समझ में आया। हाँ आकांक्षा करिए हम होमवर्क नहीं लेंगे, होमवर्क दे ही नहीं रहा, मैं कुछ काम दे रहा हूं बेटा। अभी बैठकर, कोई जब तक नेक्स्ट क्लास चालू नहीं हो रही, अभी बैठकर अपने इस टॉपिक के जो लास्ट पार्ट पढ़ा है, एक्सेप्टेंस वाला पार्ट डिपॉजिट का, इसके चार्ट बनाओगे।
कुछ और नहीं करोगे, ध्यान रखना। समझ में आ गया? अभी चार्ट बनाओगे इसका, इंस्टेंट अभी खत्म हो, अभी के भी बनाओ बेटा, ठीक है? और मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर लेता हूँ जाके। हाँ अभी तो मैं फ्री हूँ, बस काम करूंगा वही वाला, और कुछ नहीं। ठीक है भारती बेटा, भेज देता हूँ कल वाला लेक्चर। हाँ अरे वाह आकांक्ष, दिल खुश कर देता। हर्षिता ओके बेटा, अनुतेज यस बेटा। चलो ठीक है, सी यू, बाय, टेक केयर। कल हम पढ़ेंगे। अच्छा बताना कल कल कंपनी लो चालू करें, अदर लो चालू करें, अभी भी डिसाइड कर लो। मजा क्या होता है भाई यहाँ? ऐसा है, ऐसा है क्या कि अदर लो में डांस करूंगा मुझला चलेगा? इज इट सो? इसमें कब तक चलता है? काम कर रहा हूं उस पर, एग्जीक्यूशन देखता हूं कितना अच्छे से होता है। बताओ, हद हो गई। टीचर को नचा नचा के पढ़ेंगे, है ना? तक था थैया था है। चले ऐसे, बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं, बाय। क्या बेटा? हाँ मैं लूंगा भैया, हाँ छुट्टी उट्टी नहीं है अपने पास। अपना तो नेट धोखा देता तब जाके हमारी क्लास छुटती है, समझ में आ रहा है? संडे बेटा, सीए की लाइफ में संडे कहाँ होता है? कहाँ होता है? तुम पता ऐसे बोलो मत, पता क्या होता है, तुम बोलते हो उसी नजर लग जाती है क्लास को। तुम है ना ऐसे मत बोलो कि हमारा संडे, हमारा संडे, है ना? हाँ ईशा, अब अब मुझे धोखा मिलता है, ठीक है, सिस्टम से, टेक्निकल से, फिर तुम्हें मिल जाता है और तुम बोलते हो वाह संडे का तो मजा आ गया। अर्शिता हाँ क्लास लूंगा बेटा, थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर। चैट बना लो बैठ के, बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बेटा, बाय, टेक केयर, सीएसटी बेटा, बाय बाय।